हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि हवा क्यों और कैसे चलती है? डकार कैसे और क्यों आती है? कैसे गिरती है? शाम के समय सूरज का रंग लाल ही क्यों दिखाई देता है? खून का रंग लाल ही क्यों होता है? फैक्ट नंबर 5, क्यों चलती है हवा? मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का हो, हवा हमेशा बहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसकी गति तेज हो जाती है। आखिर क्यों और कैसे चलती है हवा? आइए आपको बताते हैं कि हवा क्या चीज़ है। हवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कई गैस वॉप्स और धूल के कण मिश्रण होते हैं। जब पृथ्वी का कोई स्थान सूर्य के तापमान से गर्म होने लगता है, उस स्थान की वायु भी गर्म होने लगती है। तापमान बढ़ने के कारण उस स्थान की वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है, यानी गर्म हवा हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण हवा वायुमंडल में ऊपर उठने लगती है। परिणाम यह होता है कि उस क्षेत्र में हवा का दबाव कम हो जाता है। हवा के इस दबाव को संतुलित करने के लिए अधिक दबाव वाले ठंडे स्थानों से भारी हवा इस स्थान की ओर बहने लगती है। इसी को हवा चलना या बहना कहते हैं। हवाओं की गति पर वायुमंडल के पृथ्वी के अपने अक्ष दूरी पर घूमने का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण पहुआ हवा पैदा हो जाता है। पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं और बाएं, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं और विचलित हो जाती है। हवा की दिशा पहाड़ों की उपस्थिति से भी प्रभावित होती है। पहाड़ हवा की दिशा की गति में अवरोध पैदा करते हैं, जिससे उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, डकार क्यों आती है? डकार आना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पेट में एकत्रित हवा बाहर आ जाती है। खाना खाते समय कई बार मुंह खोलने से हवा हमारी पेट के अंदर चली जाती है। भोजन नली, छाती और पेट के बीच एक दरवाजे के कारण समान एक रचना होती है, जो भोज्य पदार्थों को निगलते समय खुल जाता है और भोजन के पेट में प्रवेश करने के बाद बंद हो जाता है। यही दरवाजा पाचक रसों को बाहर आने से रोकता है। इसीलिए क्रिया के बाद हमारे पेट में कुछ हवा एकत्रित हो जाते हैं। जब पेट में काफी गैस और हवा एकत्रित हो जाते हैं तो मस्तिष्क से इन गैसों को बाहर निकालने का संदेश आता है। इस संदेश के कारण मांसपेशियां सख्त हो जाती है, जिससे यह दरवाजा पल भर के लिए खुलता है और डकार के रूप में हवा गले और मुंह से होती हुई बाहर निकलती है। जब हवा पेट से नली में आती है तो कंपन करने लगती है और इसी कारण से डकार में आवाज पैदा हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, बर्फ कैसे गिरती है? सर्दी के मौसम में पहाड़ों और ठंडे क्षेत्रों में गिरने वाली बर्फ वास्तव में एक पानी का ही जमा हुआ रूप होती है। जब बर्फ गिरती है तो यह रुई के छोटे छोटे रेशों की तरह मुलायम और सफ़ेद होती है। बर्फ के इन टुकड़ों की रचना मणिमय होती है। ये हेक्सागोनल होते हैं। ये टुकड़े सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए इनका रंग सफ़ेद दिखाई देता है। क्या आपको पता है कि बर्फ कैसे गिरता है? गर्मी के कारण समुद्रों, नदियां, झीलों, तालाबों आदि का पानी वाष्पित होता रहता है। यह जल वाष्प हवा से हल्की होती है और हल्केपन के कारण यह वायुमंडल में ऊपरी उड़ती जाती है। यह वाष्प वायुमंडल में बादलों के रूप में धारण कर लेती है। हम जानते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल का तापमान भी काफी कम होता जाता है और कम तापमान वाले हिस्सों में अधिक जलवाष्प नहीं समा सकती। इस प्रकार वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है। इस स्थिति में वायुमंडल में उपस्थित धूल और धुएं के कणों पर जलवाष्प संघटित होकर ठंड के कारण बर्फ के कणों में बदल जाती है। ये कण एक दूसरे से चिपककर बर्फ के मणियों में बदल जाता है। जब इनका भार अधिक हो जाता है तो ये बर्फ के टुकड़ों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। फैक्ट नंबर 2, सूरज का रंग शाम के समय लाल क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती वहाँ रात होता है। सुबह और शाम सूर्य शिक्षित के पास होता है। उस समय सूर्य के प्रकाश द्वारा वायुमंडल में तय की गई दूरी दोपहर में तय की गई दूरी से 50 गुना अधिक होती है। इसके साथ ही वायुमंडल में छिपे धूल और धुएं के कण हरे, नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश को फैलाती है और हमारी आंखें इन रंगों को बहुत कम देख पाती है। हमारी आंखें सूर्य के केवल लाल और नारंगी रंगों को ही आसानी से देख पाती हैं। फैक्ट नंबर 1, खून का रंग लाल ही क्यों होता है? खून की रचना के मुख्य रूप से 2 भाग तरल और 2 भाग ठोस के होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इसमें द्रव में प्रोटीन, एंटीबॉडी, फाइब्रिनोजेन खून का थक्का जमने के लिए जरूरी होता है और वसा, लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि मिले होते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन, विषैले पदार्थों को समाप्त करने के लिए एंटीबॉडी और कट जाने या चोट लगने पर बहते खून को रोकने के लिए फाइब्रिनोजेन की पूर्ति खून के इसी भाग से होती है। खून के ठोस भाग में श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण और प्लेटलेट्स होते हैं। इसमें से सफेद कण रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। बाकी खून में उपस्थित पदार्थ अन्य कमियों को पूरा करने का कार्य करती है।